हम लोग देखते हैं इस वीडियो में ग्रामर के अगले भाग की तरफ चलेंगे। कल तक हम लोग जाने हुए थे वॉइस में स्पेशल रूल के विभिन्न नियमों को। आज हम लोग ग्रामर के अगले भाग की तरफ चलते हैं। आपका टॉपिक है नरेशन। नरेशन क्या है, कितने खंडों में बटा है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, पूरी विस्तृत जानकारी हम आप लोगों को अगले एपिसोड में देते जाएंगे। ये है आपका नरेशन। नरेशन का अर्थ होता है कथन। कथन कहते किसे हैं? डेफिनेशन लिखा हुआ है, ऐसे तथ्य जिनमें किसी व्यक्ति द्वारा बातें कही व सुनी जाती हैं उन्हें नरेशन कहते हैं या कथन कहते हैं। जब कोई व्यक्ति बात कहता है और कोई बात व्यक्ति सुनता है, इन दोनों खंडों में वह उस व्यक्ति द्वारा कहे जाने व सुने जाने वाले तथ्य ही आपके नरेशन कहलाते हैं, अर्थात कथन कहलाते हैं। नरेशन जो होते हैं वो स्पीच के आधार पर नरेशन को दो वर्गों में बांटा गया है, अर्थात स्पीच के आधार पर नरेशन जो है दो खंडों में बटा हुआ है। और ये दोनों ही खंड क्या है देखिएगा, पहला आपका दिख रहा है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा दिख रहा है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन किसे कहते हैं ये जानेंगे। देखिए पहला आपका टॉपिक है डायरेक्ट स्पीच। किसी वक्ता द्वारा कही गई बातों को ज्यों का त्यों रखना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अर्थात कोई व्यक्ति अगर हमसे कोई बात कहता है और उसके द्वारा कही गई बात को यदि मैं किसी दूसरे से बताऊं, उसकी बातों में कोई परिवर्तन न करते हुए उसी की भाषा में उसकी बात को किसी दूसरे के समक्ष यदि मैं रख देता हूं तो वो खंड कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। इसमें बस एक ही टॉपिक है, ज्यों का त्यों, अर्थात जैसा सुने वैसा ही किसी को दे दे। डायरेक्ट स्पीच के जो वाक्य होते हैं ये भी डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में भी दो खंड होते हैं, अर्थात जो नरेशन का वाक्य हमें प्राप्त होता है, नरेशन का जो सेंटेंस हमें प्राप्त होता है उसके दो खंड होते हैं। एक भाग होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, एक खंड में हम लोग इसे भी जान लेंगे। देखिए जैसे एक एग्जांपल है, he said to me, इन्वर्टेड कॉमा में, राम was going, ये आपका एक वाक्य हो गया। अब ये आपका एक नरेशन का क्या है एग्जांपल। इसमें देखिए जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज्ड है, बंद है, उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इस तरह आप लोग रिपोर्टेड पर और रिपोर्टेड स्पीच दोनों ही तथ्यों की जानकारी ले लिए। आगे हम लोगों को जानना है अब दूसरे खंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। अब यह इनडायरेक्ट स्पीच की संपूर्ण जानकारी जो है कल के वीडियो में दी जाएगी, अगले वीडियो में दी जाएगी। ऐसे ही आप लोग प्रतिदिन इनको वीडियो को जो बन रहा है इसे देखते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ग्रामर से विभिन्न टॉपिकों के बारे में बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी हमसे लीजिए। धन्यवाद।